हाँ एकता, बहुत ही अच्छी सलाह दी तुमने। ये ट्यूनिंग तो है, केमिस्ट्री भी एक अलग बात है। जैसा कि तुमने कहा कि हमें अकेले अकेले इस चीज़ को लीड करना होगा, उसमें उसमें जो सपोर्टिव रोल होगा उसका ट्यूनिंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कोई आंसर तुम्हें उस वक्त नहीं सूझ रहा है, अगर तुम्हारा पार्टनर उस वक्त उस आंसर को दे सकता है, उस वक्त तुम्हारी ये केमिस्ट्री उसमें काम आ सकती है। सो यस, आई एम टोटली एग्री विद दैट। रही बात अपने पार्टनर को मेंटली रिलैक्स करने की, यस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट इन सेक्रेड मैनर एंड दैट टू इन अ फनी वे। सो यस, ये बात तो मैं मान ही लेता हूँ। और कहीं अगर तुम्हें कोई शांति की ज़रूरत है, मेंटल पीस की ज़रूरत है, मुझे तब वो कह देना, मैं तुम्हें तब परेशान नहीं करूँगा। और तुम अपना खुद का टाइम लेकर तुम्हारा माइंड टोटली ऑफ द ट्रैक रख के अपने आप को एक हौसला दे सकती हो। उसके बाद क्या कि अपने अपने टाइम पर हम अपने अपने सेंसेस वापस लाकर अपना अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर तुम्हें मेरी तरफ से कोई इशू आता है या फिर किसी चीज़ में मेरा एफर्ट कम दिख रहा है तो वैसे मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर तुरंत स्ट्रेटजी वर्क करके कुछ ना कुछ काम करके वापस अपना स्ट्रेंथ रिगेन करवा ही दूंगा। ये मुझे गाइडेंस तुम्हारी तरफ से चाहिए एकता। इसके बारे में मैं तुम्हारे ऊपर बहुत डिपेंड हूँ। तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर? अरे डोंट वरी रे श्रीनिवास, ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि गिवन द सिचुएशन मैं भी प्रेशर में आ जाऊं, ये भी हो सकता है। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं टोटली सुपीरियर हूँ इस सब में तुम्हारे से आगे। इसलिए मैंने यही कहा, ये सब गेम रिदम का है और हमें रिदम को लेकर ही आगे बढ़ना होगा। शायद ऐसा भी हो कि मास्टर्स क्विज शुरू होने के बाद शायद मेरा रिदम ना लगकर तुम्हारा रिदम बहुत ही अच्छा चले और मैं एज अ सेकेंड फिडल तुम्हें उसमें असिस्ट करूँगी। शायद ऐसा हो ग्रुप स्टेज ख़त्म होने तक तुम्हारा मेंटल पेट्रोल पूरा ख़त्म हो जाए, देन आई कैन टेक ओवर एट द टाइम ऑफ नॉकआउट स्टेजेस। इट इज़ ऑल अबाउट दी रिदम गेम। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है, समझो अगर मेरा रिदम चल रहा है, मेरा रिदम मास्टर्स क्विज ख़त्म होने तक चल ही जाएगा। इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप स्टेजेस और द नॉकआउट स्टेजेस। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे स्टेजेस के लिए मेरा ही रिदम वर्क करेगा और तुम्हारा करेगा भी नहीं। ऐसे समय में हम वैसे भी आगे बढ़ सकते हैं। इस बारे में कोई टेंशन नहीं होगा। गेम है टाइम का। इसके लिए जो भी वो मोमेंट पे वो टाइम जीत पाएगा, वो ही एज अ विनर मास्टर्स क्विज को जीत पाएगा। ये बात तुम समझ लो। इसमें मैं भी हार सकती हूँ, तुम भी हार सकते हो, या फिर दोनों भी एक साथ जीत सकते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरीके से समझ लेना। यस एकता, एब्सोल्युटली राइट। आई एम हैविंग इनफ कॉन्फिडेंस नाउ टू गो फॉर एग्जैक्ट प्रिपरेशन फॉर दिस मास्टर्स क्विज। हाँ, इस साल तुमने जो कहा वैसे ही होकर रहेगा। इस साल ACCS की ये मास्टर्स क्विज होगी। कोई भी कॉलेज ये मास्टर्स क्विज जीत नहीं सकता, ये बात तो अब तय ही है। लेकिन फिर भी हमें अपने आप को बैक करके ही आगे बढ़ना होगा। देखते हैं रिदम के हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस कैसे आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें काम करना होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़। थैंक्स एकता फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन डेप्थ एनालिसिस। I am now feeling totally confident, totally prepared about the mindset, strategy part of it. Good that we can compete in totally challenging environment. That is how our character should be tested. लगता है एकेडमिक से हटकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस मास्टर्स क्विज फॉर्मेट में। Let's see how it goes. अरे डोंट वरी श्रीनिवास, जैसा मैंने कहा, just back yourself, make peace with your mind, keep all things simple as far as possible. जितना तुम चीज़ें सिंपल रखोगे उतना ही इसमें आगे बढ़ पाओगे। जैसे कोई ज़्यादा प्रिपरेशन ना करना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी इसमें। तुम्हारा क्या कहना है? हाँ हाँ, ये तो एकदम सच कहा तुमने। प्रिपरेशन ना करना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, सच में।
हम्म बोलो महेंद्र, तुम क्या कहना चाहते हो इस सब पर? ये सब सिचुएशन है जिसके बारे में मैं और श्रीपाद बहुत दिनों से बातें कर रहे थे। सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर लूं। अब देखो, इसके ऊपर तुम ही कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, वरना मेरे तो सब हौसले इसके ऊपर पस्त हैं अभी। प्रताप, मैं भी यही सोच रहा था। पता नहीं, हम तीनों ने तो इसके ऊपर बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, हम तीनों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने अपने लेवल पे इकट्ठा की है और ये कहीं ना कहीं आगे जाकर काम आएगी। लेकिन अगर तुम मानते ही हो कि ये काम अगर विवियन के पाले में ही आ सकता है अभी, तो शायद ऐसा करना ही अच्छा होगा, क्योंकि हम अपने अपने काम संभाल कर इसके पीछे शायद इतनी डेप्थ में ना भाग पाए जितना कि विवियन भाग पाए। शायद हमारा ऐसा हो कि हमारे काम की वजह से हम शायद बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हों, जो शायद विवियन उन्हें आसानी से पकड़ ले। विवियन एक मंजा हुआ पुलिस कमिश्नर है, इसके लिए उसका दिमाग इसके ऊपर एकदम एग्जैक्टली ही काम करेगा। इसलिए अगर इस हिसाब से अगर मैं सोचूं, तो तुम्हारा ये सोचना बहुत ही एकदम लाजमी है और शायद हमें इसके ऊपर ही आगे काम करना होगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो विवियन पहले ही सेकंड में पकड़ ले, जिसके ऊपर शायद ये लेटर का राज आराम से खुल जाए। तो मेरा भी यही कहना है कि शायद विवियन ही इसमें कुछ और बातें क्लियर करा दे। जितना इन्फॉर्मेशन और जितने सारे क्लूज़ हम तीनों ने ढूंढे हैं, वो सब हम विवियन के साथ शेयर करेंगे, ताकि उसे वो अपनी तफ्तीश में आगे काम में आए। बस यही सब हमें अब देखना होगा। वैसे मुझे तो कुछ और क्लूज़ इसमें नहीं मिल पाए। सभी कॉन्टैक्ट्स भी अभी यूटिलाइज करके हो चुके हैं, लेकिन कोई स्ट्राइकिंग क्लू तो नहीं मिल पा रहा। देखना होगा आगे इसमें क्या करना होगा। लेकिन जितनी तुम्हारी सोच कह रही है, मैं भी उससे एकदम से सहमत हूँ। अब हमें ज़्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करना होगा। हमें जल्द से जल्द विवियन के बारे में इससे बात करनी ही होगी। शायद वो अपने अंदाज से बहुत सारे मिसिंग पॉइंट्स को एक साथ मिलाकर कुछ ऐसी चीज़ पता कर ले जिससे कि हम इस लेटर के राज को तुरंत ही खोल दें। देखते हैं अब विवियन क्या कर सकता है इसमें। हाँ महेंद्र, मैंने भी इसके ऊपर बहुत डीपली सोचा। हम तीनों ने इस पर बहुत काम किया है, अपने बिजी शेड्यूल से बहुत आगे तक आकर। लेकिन इसमें भी कुछ और ढूंढ पाना मेरे हिसाब से तो मुझे सही नहीं लग रहा। हमारी सोच लिमिटेड है इन सब में। हालांकि हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन जो काम विवियन कर सकता है वो बस विवियन ही कर सकता है। उसमें हमारी सोच या फिर हमारे इरादे कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसा तुमने कहा, वैसे हम हमारी खोज, हमारे सारे फाइंडिंग्स विवियन से शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसे अपने काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और जितना वक्त हमने उसमें बिताया है, वो सारा वक्त और उसका फ़ायदा विवियन को आगे चलकर मिले और इस सब में उसका टाइम इस सब में बच जाए। बस यही अब हमें करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। श्रीपाद, तुम्हें क्या कहना है इसके ऊपर? तुम भी कह सकते हो। हाँ प्रताप, बात तो एकदम सही है। हम तीनों ने भी अपने अपने हिसाब से बहुत सारा काम इसके ऊपर किया है, लेकिन जो काम विवियन इसके ऊपर कर सकता है, उतनी शायद हमारी नज़र इसकी नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर है कि विवियन इसके ऊपर आगे काम करे। मैं भी यही मानता हूँ।
हालांकि एक बात तो सभी यहाँ पर मानेंगे, जितने क्लोज हम हैं सुप्रियो सर से और कोई नहीं है यहाँ। तो उस हिसाब से जितनी भी फाइंडिंग्स करनी थी हमने सब वो कर ली, लेकिन दूर दूर तक इसका कोई भी नाता उस लेटर मिस्ट्री से कहीं भी नहीं हो जाता। इसलिए बहुत खंगालने के बाद भी हमें कोई भी ऐसा डिस्टिंक्ट क्लू इसके ऊपर नहीं मिल रहा है जो हमें हमारे इस लेटर मिस्ट्री को खोलने में काम में आए। इसके लिए ये सोच प्रताप की मुझे बहुत ही वाजिब लगती है कि हमें ये आगे का काम विवियन को ही सौंपना होगा। देखते हैं इन सभी कड़ियों को शायद वो जोड़ पाए और हमें हमारे इस काम में कोई डेफिनेट रिज़ल्ट इसमें आगे जाकर मिल ही जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, लेकिन फिर भी जो भी कुछ है हमें ऐसे ही करना होगा। हम ACCS के भविष्य को ऐसे ही किसी बुरे वक्त में छोड़कर आगे नहीं जा सकते। हमें इस चीज़ को अभी के अभी यहीं क्लियर करनी होगी और वैसे ही हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम ये इस वक्त नहीं कर पाए तो आगे जाकर ये बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर देंगी, जिसका खामियाजा हमें ACCS के आगे के कामों में भुगतना होगा। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारी इस क्लासिफाइड इंस्टीट्यूशन को कोई दुख पहुँचे आगे जाकर। ACCS को बनाने में हर किसी का बहुत सारा योगदान रहा है, सुप्रियो सर का भी रहा है। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने हार्डवर्क से लेकर और अपनी बहुत सारी स्किल्स को दांव पे लगाकर इस ACCS को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। और मैं क्या, हम में से कोई भी ये भी नहीं चाहेगा कि किसी बुरी घटना के वजह से हमारा ये अच्छा वाला क्लासिफाइड इंस्टीट्यूशन किसी और चीज़ों के कारण बर्बादी की राहों पर चला जाए। इसलिए हमें वक्त रहते ये सभी चीज़ें अभी के अभी कंट्रोल करानी होगी। सुप्रियो सर के लिए हम सब के दिलों में बहुत सारी रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी भी, लेकिन अगर उनका ये लेटर मिस्ट्री वाला काम अगर ACCS के बारे में कोई हानि पहुंचानी चाहती हो तो हमें इसके ऊपर अभी के अभी कुछ ना कुछ काउंटर इलाज ढूंढना ही होगा, जिसके वजह से हम कोई आने वाली पीड़ा को अभी के अभी काउंटर कर सकते हैं। आगे जाकर मुझे नहीं लगता कोई मौका हमें इसकी इजाज़त भी देगा। ये बात तुमने एकदम सही की है श्रीपाद। हमें बिल्कुल इसी राह पर ही सोचना होगा। ACCS को बनाने में हर किसी की मेहनत लगी है, यहाँ पे बहुत सारा वक्त गुजरा है और ऐसे इंस्टीट्यूशन इस राज्य में कहीं और नहीं है जितना ACCS ने सभी स्टूडेंट्स के लिए अब तक किया है। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे भविष्य बन चुके हैं और आगे भी ऐसे भविष्य बनना ही चाहिए। इसलिए हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों में इसे बचा कर रखना ही होगा। ACCS जैसा माहौल, ACCS जैसा कल्चर कहीं और मिलने से दूर ही रहा, इसलिए ये चीज़ को संभालना हमारा दायित्व बन ही जाता है और ऐसे निभाना हमारा कर्तव्य भी है, जो हम अभी कर ही रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर हमारे भी लिमिटेशंस हैं। इसके लिए अब ये काम विवियन ही करे, इस बात पर मैं भी राज़ी हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी हो लेकिन वो हम देख ना पाए। ऐसी सारी चीज़ें विवियन शायद एक ही झटके में देख ले और इसका फ़ायदा हमें अपने ACCS को बचाने में मिल जाए। पता नहीं क्यों बहुत सारे क्लूज़ मिलने के बाद भी हम उस लेटर मिस्ट्री को अब तक नहीं खोल पाए, क्योंकि ये बातें शायद बहुत अंदर तक बहुत एक गहरे राज को छिपाए हुए बैठी हैं। इसलिए हमें इसके ऊपर किसी दूसरे एंगल से वर्क करना ही होगा। एकदम सही कहा तुमने महेंद्र, बात तो एकदम सही की है तुमने। ये बातें भी ऐसी हैं कि हम में से कोई भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। हमसे जितना बन पड़ रहा था हमने किया, लेकिन हमारे भी इरादे इसमें जवाब दे गए। शायद विवियन भी ऐसा हो कि वही इसके ऊपर अब कोई इलाज निकाल सके। देखना होगा वो इसमें क्या करता है। शायद ऐसा भी हो कि विवियन भी इसमें नाकाम रह जाए, क्या पता।
इसमें चीज़ें भी इतनी ही गहराई से भरी पड़ी हैं, इसमें से किसी को भी इसका सही अंदाज़ा लगा पाना मुनासिब नहीं होगा। तो शायद हमें भी विवियन को एक सही चांस देना बनता ही है। शायद वो भी इसमें फ़ेल हो जाए, लेकिन क्या पता, अगर हमारी किस्मत सही रही तो हम भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें ढूंढ सकते हैं विवियन के ज़रिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इसमें डर रहा हूँ। शायद ये चीज़ें हम बाहर बाहर से अगर नहीं ढूंढ पाए तो शायद विवियन कुछ सख्त रास्ते भी अपना सकता है। और मुझे डर यही है कि सुप्रियो सर को लेकर किसी सख्त राह को देखना मैं तो नहीं चाहूँगा। तो इसलिए ये आगे जाकर कितना संगीन हो सकता है, इसका तो बस हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। देखना होगा आगे इसके ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन मैं यही चाहूँगा और प्रार्थना करूँगा कि ऐसा बुरा वक्त सुप्रियो सर पे और हम पे कभी ना आए और वक्त रहते हम इस लेटर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। देखते हैं इसमें क्या होता है। अब तक तो हमने बहुत सारे इंतज़ियाज़म के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्लूज़ ढूंढे हैं। इसमें हम नाकाम तो नहीं रहे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम चूक तो ज़रूर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम समय में अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा तो इसलिए हमें विवियन की मदद लेनी ही पड़ेगी। शायद वही एक हो जो अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए इसके ऊपर काम कर सके और इसे एक अपनी ज़हनी तौर पर एक ऐसी फाइंडिंग्स में तब्दील कर दे जिससे इस लेटर मिस्ट्री का सारा राज फाश हो और हम हमारे इरादों में कामयाब रहें। ये सब करना मुनासिब भी है, क्योंकि शायद ऐसा भी हो कि इस लेटर में कोई ऐसी मिस्ट्री छुपी हो जिसके बारे में हम में से किसी को भी कोई क्लू ना हो और वो शायद विवियन ढूंढ पाए। तो वक्त रहते हमें विवियन को ये काम सौंपना होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी नई चीज़ इसमें छुपी हुई है जो हम तीनों कभी भी नहीं पहचान सकते या फिर ढूंढ सकते हैं, तो फिर ये हमें और हमारे एसीसीएस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए हमें वक्त रहते अभी विवियन की मदद लेनी ही होगी। वो अपने आदमियों के ज़रिए इसके ऊपर ज़रूर एक अच्छा काम कर सकेगा और फिर देखते हैं कहाँ तक ये जा सकता है। या फिर ऐसा हो कि मुझे ही अब। हाँ प्रताप, तुम चुप क्यों हो गए? बताओ आगे तुम क्या कहना चाहते हो। महेंद्र, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे ही अब कड़े कदम उठाकर सुप्रियो सर से डायरेक्टली बात करनी होगी। शायद ऐसा भी हो मुझे कड़े शब्दों में उनसे बात कर कर ये सब राज उगलवाना होगा, वो भी किसी भी हालत में। शायद ऐसा हो कि मुझे और विवियन को साथ में बैठकर सुप्रियो सर के साथ कुछ कड़े इंट्रोगेशंस करने होंगे और यही चीज़ मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर बात एसीसीएस के भले की है और उसके आगे के एक अच्छे भविष्य की है, तो इस आने वाले खतरे को टालने के लिए मुझे शायद ये कड़ा कदम उठाना ही होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं बहुत अंदर से डर रहा हूँ। मेरा दिमाग तो इसके लिए तैयार है, लेकिन दिल से अगर मैं इसके ऊपर काम करना चाहूँ तब भी मुझ में इतनी बड़ी हिम्मत कभी नहीं हो सकती कि मैं सुप्रियो सर के साथ ऐसा बर्ताव कभी कर सकता हूँ। लेकिन क्या करें, ये हिम्मत तो मुझे कहीं ना कहीं आगे जाकर जुटानी होगी अगर हम सब इस सब में फेल हो गए तो। अगर विवियन इसमें कुछ रास्ता निकाल सकता है तो शायद ये मौका कभी मेरे सामने आ ही ना पाए। लेकिन अगर विवियन भी इसमें कुछ खास ढूंढ नहीं पाया तो शायद मुझे और विवियन को मिल के आगे सुप्रियो के साथ कुछ कड़े इंट्रोगेशन करने ही होंगे और ये मेरे लिए मेरे ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा दाग होगा, दाग जिससे उभर पाना मेरे लिए कतई भी आसान नहीं होगा, कभी भी नहीं।